आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि आप सभी भी बहुत उत्सुक होंगे कि इसका उत्तर आखिर है क्या। माँ दुर्गा के पति आखिर है कौन? आखिर माँ दुर्गा किनके नाम का सिंदूर लगाती हैं? अगर सिंदूर माँ दुर्गा को लगाई जाती है तो आखिर वो किनके नाम का है, या दुर्गा जी के पति कौन है? तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई विशेष जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि मूल रूप से देखा जाए तो दुर्गा माता का कोई भी पति नहीं है, इसमें जरा सी भी शंका वाली बात नहीं है। माँ दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेव के सामूहिक शक्ति हैं। इसके अतिरिक्त भी समस्त ब्रह्मांड में जितने भी अणु है, परमाणु की शक्ति है, माँ दुर्गा में ही समाहित है। अतः ऐसे में माँ दुर्गा अनादि एवं अनंत है। अनंत यानी कभी न खत्म होने वाली शक्ति है। इनका कोई पति नहीं है, किंतु सामान्य भाषा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही दुर्गा के पति हैं। ब्रह्मा जी की शक्ति महासरस्वती है, भगवान विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी है एवं शिव की शक्ति महाकाली। इन तीनों का एक ही रूप दुर्गा है। विशेष बात यह है कि सरस्वती और महासरस्वती दोनों में बहुत अंतर है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, जबकि महासरस्वती उनसे परे है। ठीक इसी तरह लक्ष्मी और महालक्ष्मी में भी अंतर है। इस प्रकार दुर्गा माता की उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश से बहुत परे है, यानी बहुत दूर है। कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव भी तभी अपना कार्य कर पाते हैं जब इन पर माँ दुर्गा की कृपा होती है, अन्यथा ये तो जड़ हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण में तो सभी शक्तियों से परे माँ दुर्गा को ही बताया जाता है। यानी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी शक्तिपीठ है, जितने भी महाविद्या है, इन सबसे परे माँ दुर्गा है। देवी भागवत में ये बात साफ स्पष्ट है। लोक में यानी पृथ्वी लोक में यह भी बात प्रचलित है कि दुर्गा माता के पति शिव है। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती हैं। पार्वती और दुर्गा दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। हालांकि पार्वती माता में दुर्गा भी समाहित है, किंतु बाह्य रूप से ये पृथक है। यानी अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि माँ दुर्गा के पति शिव है? क्योंकि माँ पार्वती और दुर्गा में जमीन आसमान का फर्क है। जबकि सत्य बात तो यह है, जो कि देवी भागवत में साफ साफ लिखित है, कि माँ दुर्गा को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी कुल देवी मानते हैं। सोचिए, ये बात साफ स्पष्ट है। मैं खुद अध्ययन कर चुका हूँ, तभी आपको जानकारी बता रहा हूँ। तो माँ दुर्गा की ये तीनों पति तो हो ही नहीं सकते हैं। इनकी उत्पत्ति ही सभी देवी देवताओं से मिलकर हुई है, तो ये कैसे किसी की पत्नी हो सकती है? आप अपने मन में ही मनन करिएगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इनके अंदर इतनी प्रचंड ऊर्जा है, इतनी प्रचंड शक्ति है कि अगर ये किसी को अगर तिरछी नजर से भी देख ले तो उसके शरीर का एक अंश तक नजर नहीं आएगा। 10 महाविद्या को ले लीजिए, 51 शक्तिपीठ को ले लीजिए, इन सभी की शक्तियां मिलाकर भी माँ दुर्गा की शक्ति का एक अंश नहीं होता है। लेकिन माँ दुर्गा बहुत ही शांत स्वभाव की देवी है। उनके अंदर करुणा है सभी के प्रति। वो जल्दी उग्र भाव में नहीं आती हैं। इसी के लिए माँ दुर्गा को सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी लोग उनकी व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा बहुत ही सौम्य देवी है। वो बहुत ही जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है, मनवांछित फल प्रदान करती हैं। लेकिन अगर इनका चंडी रूप आप देखें तब आपके होश उड़ जाएंगे। माँ का चंडी रूप, माँ का रौद्र रूप देखकर चंड, मुंड, रक्त भी न जाने कितने दानव, राक्षस, बैताल नर्कलोक को प्राप्त हो गए। सोचिए, वो सभी भी तो माँ दुर्गा से ही शादी करना चाहते थे। आप सभी ने सप्तशती पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ लिखित है कि रक्त, बीज, चंड, मुंड ये लोग किस लिए करते थे? विवाह करने के लिए, कि उस देवी को लेके आओ, उस नारी को लेके आओ, मैं उससे शादी करूंगा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तो इतनी शक्तिशाली जो नारी रहेगी वो मेरी पत्नी बन के रहेगी। ये सारी बातें तो सप्तशती में भी लिखित है। लेकिन माँ दुर्गा ने साफ साफ कहा, जो मुझे जीत लेगा, जो मुझे जंग में या लड़ाई में चाहे किसी भी माध्यम से जो मुझे जीत जाएगा, मैं उसी की पत्नी हो जाऊंगी। लेकिन आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं, ना कोई होगा। माँ दुर्गा एक ऐसी देवी है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। संसार में ही नहीं, पूरे भूमंडल में
पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो माँ दुर्गा को समाप्त कर सके, उनका अंत कर सके। क्योंकि माँ दुर्गा की उत्पत्ति जिन शक्ति से हुई है वही शक्तियाँ इनका सुबह दोपहर शाम आरती करती हैं, भजन करती हैं, इनके गुणगान करती हैं। तो बताइए उस शक्ति को कैसे कोई हरा सकता है। अगर माँ दुर्गा से जुड़ी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।